हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 12th का जो हमारी फाइल वर्क है उसके बारे में। तो ये हमारी फाइल है हमारे पास टेक्सटाइल डिज़ाइन की। तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में हमें फ़ाइल में क्या क्या जो आपको बनाना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका कांथा एम्ब्रॉयडरी है, चेन चेन स्टिच वगैरह है, फ्लोरल, एनिमल, ज्योमेट्रिकल, बहुत सारे प्रिंट्स हैं, स्टेंसिल है, ड्राई ब्रश स्टेंसिल बना सकते हैं आप लोग, ब्लॉक प्रिंटिंग एंड चिकनकारी, शैडो वर्क, कशीदा एम्ब्रॉयडरी एंड डॉट्स प्रिंट्स एंड एचिंग, स्टैम्पिंग, कोलाज एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, तो ये है हमारा कांथा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो आपको इसके बारे में रिटर्न भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ बातें हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपको इसका रीज़न लिख सकते हैं। कांथा इज़ एम्ब्रॉयडरी स्टाइल originated in the West Bengal. In the past, it was used to transform old used fabric. एक ख़ास बात यह है कि ये एम्ब्रॉयडरी जो स्टाइल है ये वेस्ट बंगाल से है और इसे किस कपड़े के ऊपर किया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसे हम ओल्ड फैब्रिक जो होता है यानी कि कोई पुराना कपड़ा जिसके ऊपर इसे एम्ब्रॉयड यानी कि हम इसे एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं कांथा, ठीक है। तो कांथा एक बिल्कुल सिंपल एम्ब्रॉयडरी है जैसे आप नॉर्मली स्टिच करते हैं तो सेम नॉर्मली स्टिचिंग टाइप में, ठीक है। एंड इसके बाद आपको उसके टेक्निक यूज़ लिख सकते हैं कि ये एम्ब्रॉयडरी जो है एक्सिक्यूटेड लेयर्स की होती है, ठीक है। एंड वाइट थ्रेड से इसे काफ़ी बनाया जाता है और इसके मोटिव्स जो होते हैं वो ट्रेस और एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं और इसकी डिफरेंट कलर्ड थ्रेड्स होती है, ठीक है। काफ़ी थ्रेड्स कलर से आप बना सकते हैं और काफ़ी डिज़ाइंस में ये बनाया भी जाता है। इंचेस की थ्रेड्स जो ड्रॉ कर सकते हैं आप ओल्ड साड़ीज़ के ऊपर, ठीक है। ओल्ड साड़ीज़ के जो बॉर्डर्स होते हैं उनके ऊपर आप बना सकते हैं इसे। और जो से स्टिच यूज़ की जाती है उस स्टिच को बोलते हैं रनिंग स्टिच, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद द स्टिच, तो इसको आप कह सकते हैं रनिंग स्टिच, ठीक है। इसके बहुत सारे मोटिव्स होते हैं कांथा के, जैसे कि आप लोटस फ्लावर्स के, ये देखो ये पीकॉक का मोटिव है। मोटिव यानी कि आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं उसे आप मोटिव कहते हैं, ठीक है। आप लोटस को बनाएं तो वो एक आपका मोटिव हो गया, ठीक है। मोटिव हो गया लोटस फ्लावर का। एंड जैसे आप फ्लोरल बना रहे हैं, स्क्रोल बना रहे हैं, ट्रीज़ बना रहे हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट्स वगैरह, एनिमल, बर्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सी मॉन्स्टर वगैरह, मरमेड्स, शिप्स और सबमरीन, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। और लाइक द डोमेस्टिक आर्टिकल्स, ठीक है, लाइक अ मिरर, पिक्चर, ठीक है, और क्रैकर्स, अम्ब्रेला, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग इसमें आ सकता है, ठीक है। और ह्यूमन फिगर्स भी आप बना सकते हैं इसमें, जैसे कि लाइक गॉड एंड गॉडेस की जितनी भी हम कह सकते हैं मोटिव्स हैं वो सारी भी इसमें आ सकती है। तो एक रनिंग स्टिच आप जब करते हैं तो वो आपका बनता है मोटिव विद आप कह सकते हैं गॉडेस, जो कि आपका कांथा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट ये है कि इसके स्टाइल क्या है। बहुत सारी स्टाइल्स हो सकते हैं एम्ब्रॉयडरी के, जो कि डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी लेआउट्स और फ्लोट होते हैं, ठीक है। तो जो कांथा है, कांथा सम एग्जाम्पल की जो सेंट्रल मोटिव्स होता है प्लेस्ड, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेंटर्स पर बनाया जाता है उसे, ठीक है। आप बॉर्डर्स पर भी बनाते हैं लेकिन स्टाइल में जो है बिल्कुल सेंटर्स पर होता है, ठीक है। तो इसके एंड यूजेस बहुत सारे हैं। कांथा वॉज द मेनली यूज ऑफ क्वाइट एंड ऑल्सो ऑफर्ड स्पेशली गेस्टेड, ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें ब्राइडल्स के लिए भी, और काफ़ी सारे जो कांथास के हम कांथा स्टिच में आप बैग के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई
किसी भी टाइप का बैग हो उसके ऊपर भी आप कांथा को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कांथा एंड कांथा एम्ब्रॉयडरी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके। सो नेक्स्ट है आपका चेन स्टिच। जो स्टेन स्टिच होती है बिकॉज सिंपल होती है कि आप एक चेन के रो में चल रहे हो, ठीक है, एक चेन टाइप आप बना रहे हो, तो उसको आप एज वेल एज चेन स्टिच कहते हो कि जो सेम चेन की तरह होती है दिखने में, ठीक है। नेक्स्ट ये कि आप चेन स्टिच जो है ये एक स्विंग है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी टेक्निक यूज़ है इन विच सीरीज अ लोप स्टिच फॉर्म द लाइक अ पैटर्न चेन। किसी भी चेन के पैटर्न की हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैं आपको सिर्फ फ़ाइल के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपको फ़ाइल में क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली एक बात ये है कि जो चेन स्टिच जो होती है ना वो हम हमारी जो कशीदा होती है उसमें यूज़ करते हैं चेन स्टिच को, ठीक है। क्योंकि जो चेन स्टिच होती है ये सिंपली जो चेन स्टिच है वो एक थ्रेड की ना हम इसमें सिर्फ थर्ड लेयर्स को लेते हैं, ठीक है। 3 लेयर्स को लेते हैं। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपको शो हो रहा होगा जो कि इसमें ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। इसमें 6 लेयर होती है ऐसी। तो इन 6 लेयर्स में हम जो पूरी 6 ये पूरी एक जो ये पूरी लेयर है ना ये पूरी इसमें 6 लेयर्स है थ्रेड्स की, ठीक है। यान जो है तो इस पूरे थ्रेड को लेते हैं हम जब कशीदा बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है कि जब हम सिंपल चेन स्टिच बनाएं तो इसमें से नॉर्मली हम सिर्फ 3 थ्रेड्स को 3 यान जो है वो लेते हैं। और जब हम कशीदा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कशीदा एम्ब्रॉयडरी जब बनाते हैं क्योंकि वो पूरी भरी हुई आनी चाहिए ना, इसलिए ये पूरा जो लेयर है उसका वो लगता है इसमें, ओके। तो ये नेक्स्ट है हमारा, ये है फ्लोरल प्रिंट, ठीक है। आपको फ्लोरल प्रिंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। एज अ फ्लोरल प्रिंट आप किसी भी फ्लावर का बना सकते हैं, ठीक है, एवरी फ्लावर्स। एंड फ्लोरल प्रिंट जो है द पैटर्न ऑफ अ रिच कलर, बहुत रिच कलर से माना जाता है, ठीक है। डेलिकेट जो फ्लावर एंड लीव्स और फ्लावर दोनों ही चीज़ों को हम फ्लोरल प्रिंट्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप खाली सिंपली लीव्स को भी बनाए ना, लेकिन ये नहीं करना कि आपने एक लीव लेना है और उसे पेंट उसके ऊपर किया और उसे सिंपली उसके ऊपर छाप दिया। दिस इज़ नॉट। आपको इसे इस तरह से प्रिंट करना है, आपको पेंट से बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप बटर शीट लेते हैं, उसके ऊपर फिर आप ड्रॉ करते हैं, देन फिर आप इसके ऊपर कार्बन पेपर से ड्रॉ किया जाता है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें जो होती है प्रिंट में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, एक रो में होनी चाहिए एंड सेम लगना चाहिए जो प्रिंट होता है। एज वेल आप देख सकते हो कि जितने भी गारमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जितने भी प्रिंट्स होते हैं वो सेम होते हैं सारे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको जितनी भी बातें बताई जाती है उनका ध्यान रखोगे तभी आप अच्छे से बिल्कुल साफ क्लियरली बना सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो जितने भी क्या कहते हैं लेडीज़ फ्लोरल प्रिंट्स को बहुत ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, सारी चीज़ें इसमें ही आती है, ठीक है, फ्लोरल प्रिंट में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। एनिमल प्रिंट, ठीक है। एनिमल प्रिंट भी जो भी प्रिंट्स है सभी को सेम वे में बनाना पड़ता है, आप कुछ भी ऐसे बीच में नहीं बना सकते, ठीक है। तो एनिमल प्रिंट भी बहुत हमारा रिच टेक्सटाइल में है, ठीक है। और ये जो प्रिंट है ये किसी भी एनिमल की जो स्किन होती है उसको हम कहते हैं एनिमल प्रिंट, ठीक है। एक्सेट्रा आपको बहुत सारी बातें तो पता है एनिमल प्रिंट की, तो आप एनिमल प्रिंट के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आपकी बुक्स है उनमें मिलेगा आपको प्रिंट्स के बारे में, आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट्स जो है मैं कहती हूँ कि आप खुद से बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल प्रिंट, जो कि
ज्योमेट्रिकल में क्या है कि आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी शेप का। अब ये देखो, इसमें कोई शेप तुम्हें लग रही है, कुछ भी हो सकता है ज्योमेट्रिकल प्रिंट में। तो ज्योमेट्रिकल प्रिंट जो है वो हर शर्ट, हर किसी पर भी ज्योमेट्रिकल प्रिंट हमें दिखता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स में बहुत सारी चीज़ें होती है, मेडर, सर्कल्स, स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स, ठीक है, स्क्वायर, स्टार्स एंड विजुअल स्मोटरिंग। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें विजुअल लगती हो वो सारी भी ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स में आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका एथनिक प्रिंट। एथनिक प्रिंट क्या है कि जो इस टाइप के प्रिंट्स होते हैं जिनमें कि फ्लोरिक प्रिंट और एथनिक प्रिंट कहते हैं हम इसे। फ्लोरिक प्रिंट और एथनिक प्रिंट्स देखो क्या है कि फॉर द फ्लोक डिज़ाइन, फ्लोक जो डिज़ाइन होते हैं, इस टाइप के जो डिज़ाइन होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं फ्लोक डिज़ाइन। तो इंस्पायर्ड है ये, ट्रेडिशनली पॉपुलर है। अब आपको इसे देखकर लगेगा कि ये थोड़ा ट्रेडिशन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जो भी ट्रेडिशन हमारे प्रिंट है वो आ जाते हैं एथनिक प्रिंट में। ओके, ये स्पेशली कल्चर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो इनके मोटिव्स होते हैं फ्रॉम द प्लैनेट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ह्यूमन फिगर, सीन्स, सब्जेक्ट्स और ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। वैसे तो एथनिक प्रिंट्स में फ्लोरल भी आ गया आपका, ठीक है, और साथ में ज्योमेट्रिकल भी आ गया इसमें। और काफ़ी ट्रेडिशनली टेक्निक यूज, स्पेसिफिक जो कल्चर्स है, और ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्टेंसिल है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बाटिक डाई और एट्सेट्रा, बहुत सारी जो डाइज है वो आती है इसमें। तो एथनिक प्रिंट बेसिकली हमारा ट्रेडिशन से लिया गया है, तो उसे हम एथनिक प्रिंट कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट की ओर चले। सो द नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स आपको कुछ इस तरह के मिल सकते हैं। ठीक है, शायद ये आपकी बुक में हो, लेकिन इसके बारे में आपको गूगल से मिल सकता है, लेकिन आपकी बुक में मुझे नहीं लगता कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट के बारे में नहीं है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट जो होता है ये एक आर्ट है, किसी भी तरह का आपने कुछ प्रिंट कर दिया। अब आप इसमें कुछ कह नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है, लीफ है, क्या है, कोई लाइन है, कहीं डॉट्स है, कुछ भी है, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट है, एक घूमी हुई चीज़ है, इसमें अलग अलग सारी चीज़ें शो होती है। तो ये एक किसी भी चीज़ आपने कुछ लिख दिया है ना, कुछ शेप बना दी, ये सारी चीज़ें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट आता है। ओके, सो द नेक्स्ट है हमारा स्टेंसिल। स्टेंसिल जो ये वाला है इसे हम कहते हैं ड्राई ब्रश स्टेंसिल। ठीक है, जिसे हमने स्टेंसिल को उसके ऊपर रखा एंड देन हमने इसके ऊपर ब्रश से, ड्राई ब्रश यानी कि आपका जो ब्रश है उससे हमने पेंट की तरह से किया जाता है। ठीक है, एंड दो जो ये वाला स्टेंसिल है, ये स्टेंसिल कैसा होता है कि ये जो स्टेंसिल है ना, इसको हम रखते हैं शीट के ऊपर एंड देन इसके ऊपर हम ब्रश से जो पेंट लेकर फिर से छींटे मार देते हैं। ठीक है, तो एक जो इसकी ब्राइटनेस होती है वो क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका स्टेंसिल तभी अच्छा लगता है।